आजकल हर जगह कैश बर्निंग स्टार्टअप कल्चर का ही बोलबाला है। हाइप, हाई वैल्यूएशंस, मैसिव फंडिंग राउंड्स और हाँ, उनके साथ आने वाले मैसिव लॉसेस तो जैसे एक आम बात हो गई है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक कंपनी ऐसी भी है जिसने बिना कोई धिंडोरा पीटे इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल फिनटेक बिजनेस खड़ा कर दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ज़ीरोधा के प्रॉफिटेबल फिनटेक ग्रोथ ब्लूप्रिंट को डीपली डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर बिना इन्वेस्टर्स के पैसे जलाए इतनी बड़ी सक्सेस कैसे हासिल की गई। तो चलिए इस यूनिक और फैसिनेटिंग सफ़र को शुरू करते हैं। हमारी आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प है। हम इन 6 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले द एंटी स्टार्टअप, फिर सॉल्विंग रियल मार्केट पेन, उसके बाद ट्रस्ट एज अ ग्रोथ इंजन, फिर द बूटस्ट्रैपिंग एडवांटेज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फ्यूचर रिस्क्स और आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी लेसन्स फॉर मॉडर्न फाउंडर्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द एंटी स्टार्टअप, और देखते हैं कि कैसे इन्होंने ट्रेडिशनल स्टार्टअप प्लेबुक को पूरी तरह बदल कर रख दिया। सोचिए एक टिपिकल स्टार्टअप प्लेबुक आखिर कैसे काम करता है। इस फ्लॉड साइकिल को जरा ध्यान से देखिए। पहले मार्केट से मैसिव फंडिंग उठाना, फिर अंधाधुन अग्रेसिव हायरिंग करना, हेवी मार्केटिंग पर बेतहाशा पैसे बहाना, यूजर्स को अनसस्टेनेबल डिस्काउंट्स देना और जब पैसे खत्म होने लगे तो आखिर में अगली फंडिंग राउंड की तलाश में निकल जाना। ये साइकिल सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करती है, ग्रोथ, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इस दौर में बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ आकर दो बिल्कुल अलग रास्ते बनते हैं, हाइप लेड ग्रोथ और प्रोडक्ट लेड ग्रोथ। हाइप लेड ग्रोथ, जैसा हमने अभी देखा, शॉर्ट टर्म स्पाइक्स पाने के लिए लगातार कैश बर्न करने पर टिकी होती है। ये बस कुछ देर का शोर मचाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट यूटिलिटी और रियल वैल्यू पर फोकस करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म अटेंशन और लॉयल्टी अर्न करता है। एक सिर्फ एक बबल बनाता है और दूसरा एक लंबी सस्टेनेबल नींव रखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक बहुत ही क्रूशल हिस्से पर, सॉल्विंग रियल मार्केट पेन। आखिर मुद्दा क्या था जिसे सॉल्व करना इतना जरूरी था? अगर हम साल 2010 के इंडियन ब्रोकरेज लैंडस्केप की बात करें तो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के लिए वहां एंटर करना सच में किसी हेडेक से कम नहीं था। हाई ब्रोकरेज चार्जेस लगते थे, बेहद कंफ्यूजिंग फी स्ट्रक्चर्स थे जो आम इंसान की समझ से बाहर थे, टेक्नोलॉजी इंटरफेसेस बिल्कुल पुअर और पुराने थे, ट्रांसपेरेंसी का तो नामो निशान नहीं था और सबसे बड़ी दिक्कत थी फाइनेंशियल एजुकेशन की भारी कमी। ये सारे इतने इंटिमिडेटिंग बैरियर्स थे कि मार्केट को किसी ऐसे सॉल्यूशन की सख्त ज़रूरत थी जो इस डीपली पेनफुल प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके। और यहीं से शुरुआत होती है इस कोर मिशन की, जो डायरेक्टली इस कंपनी के नाम में ही दिखता है। ज़ीरोधा शब्द एक्चुअली इंग्लिश के ज़ीरो और संस्कृत के शब्द रोधा से मिलकर बना है। रोधा का मतलब होता है रुकावट या बैरियर। तो फाउंडर्स का विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, इन तमाम फाइनेंशियल बैरियर्स को ज़ीरो करना ताकि हर आम इंसान के लिए इन्वेस्टिंग आसान और एक्सेसिबल बन सके। तो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, ट्रस्ट एज अ ग्रोथ इंजन। कैसे इन्होंने मार्केटिंग पर बिना पैसे बहाए अपना यूजर बेस बनाया। इनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर इतना सीधा था कि कोई छोटा बच्चा भी समझ जाए। इक्विटी डिलीवरी पर सीधा ज़ीरो ब्रोकरेज और इंट्राडे और एफएनओ ट्रेड्स के लिए एकदम फ्लैट लो फीस। और सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट, कोई हिडन चार्जेस नहीं। इंडिया जैसे बेहद प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिर्फ एक फीस स्ट्रक्चर नहीं था दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रोफाउंड ट्रस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजी थी जिसने मार्केट में अपना जादू दिखाया और नए कस्टमर लाने का खर्च यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को लगभग ज़ीरो कर दिया। नितिन कामत की एक बहुत ही ब्रिलियंट इनसाइट है यहाँ पर, जो सब कुछ परफेक्टली सम अप कर देती है। अगर एक कंपनी एडवर्टाइजिंग और इंसेंटिव्स पर पैसा बर्न करती है तो उन्हें इवेंचुअली वो पैसा कस्टमर्स से ही रिकवर करना पड़ेगा। कितना लॉजिकल पॉइंट है ना? ये कोट डायरेक्टली ज़ीरो एड स्पेंड को कस्टमर ट्रस्ट मेंटेन करने के साथ जोड़ता है। जब एक्वायर करने पर खर्च ही नहीं होगा तो कस्टमर से किसी बहाने पैसे निकालने की कोई मजबूरी भी नहीं होगी। ये पूरी स्ट्रैटेजी एक अकेले प्रोडक्ट से नहीं बल्कि एक सीमलेसली इंटरकनेक्टेड प्रोडक्ट इकोसिस्टम से चलती है। काइट, जो एक क्लीन और बहुत फास्ट ट्रेडिंग इंटरफेस देता है। कॉइन, जिससे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स इजीली एक्सेसिबल हो गए। कंसोल, जो डीप रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स में मदद करता है। और वासिटी, जो कम्प्लीटली फ्री और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल लर्निंग प्रोवाइड करता है। हर एक टूल अपना एक अलग मकसद पूरा कर रहा है।
लेकिन सच कहूं तो इन सब में वॉरसिटी का जो इम्पैक्ट है वो माइंड ब्लोइंग है। ये प्लेटफॉर्म कंप्लीटली फ्री स्टॉक मार्केट लेसन्स देता है। वहाँ कोई अनोइंग एड्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती के साइन अप्स नहीं है। ये नए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और उनके दिल से मार्केट का डर निकालता है। फ्री एजुकेशन देना इनका एक ज़बरदस्त मोट बन गया, जिसने बिना किसी अग्रेसिव सेल्स पिच के बिगिनर्स को लॉयल और इन्फॉर्म्ड यूजर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि मेरी नज़र में इनका सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज रहा है, द बूटस्ट्रैपिंग एडवांटेज। आखिर ये बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? आसान शब्दों में एक कंपनी को डायरेक्टली अपने इंटरनल कैश फ्लो और रेवेन्यू से बिल्ड करना, बिना बाहर से किसी एक्सटर्नल वेंचर कैपिटल को रेज किए। और दोस्तों, यही वो सीक्रेट सॉस या कोर फाइनेंशियल मैकेनिक है जिसने इस बिजनेस को किसी भी टिपिकल इन्वेस्टर प्रेशर के बिना शांति से सर्वाइव और एग्रेसिवली स्केल करने की ताकत दी। इस पूरी स्ट्रेटेजिक फ्रीडम के मैसिव फायदे थे। इन्हें हर क्वार्टर अपनी वैल्यूएशंस जस्टिफाई करने का कोई प्रेशर ही नहीं था। किसी तरह की फोर्स्ड हाइपर ग्रोथ या इरैशनल डिस्काउंट्स देने की भी कोई मजबूरी नहीं रही। इस फ्री अप्रोच से इन्हें नेचुरली लॉन्ग टर्म कस्टमर फर्स्ट डिसीजंस लेने की आज़ादी मिली, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेल्थी मार्जिन्स मेंटेन हुए लो कैश बर्न के साथ। हम कह सकते हैं कि पेशेंस ने यहाँ वेंचर कैपिटल को पूरी तरह और सक्सेसफुली रिप्लेस कर दिया। अब आते हैं अपने पांचवें पॉइंट पर, प्रॉफिटेबिलिटी और कुछ रियल ग्राउंड रियलिटीज यानी फ्यूचर रिस्क्स पर। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का रेवेन्यू फिगर है 8,320 करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा नंबर अपने आप में दर्शाता है कि बिना एक्सटर्नल फंडिंग के प्योरली बूटस्ट्रैप्ड रहकर और प्रोडक्ट लेड ग्रोथ के जरिए किस हद तक शेयर स्केल अचीव किया जा सकता है, वो भी एक बेहद कंपेटिटिव मार्केट में। और प्रॉफिट्स तो और भी स्टैगरिंग हैं, 4,700 करोड़ रुपए। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। ये फिगर इस बात का बेहद सॉलिड प्रूफ है कि ट्रांसपेरेंट ट्रस्ट और यूजर एजुकेशन फंडामेंटली कितनी लुक्रेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। बिना हजारों करोड़ बर्न किए भी एक मैसिव प्रॉफिट बिल्कुल रियलिस्टिकली बनाया जा सकता है अगर फाउंडेशन डीपली स्ट्रांग हो। लेकिन देखिए, एक सही एनालिसिस वही है जो सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट ना करे, बल्कि ग्राउंड रिस्क्स को भी उतने ही ध्यान से देखे। यहाँ दो बड़े रिस्क्स मौजूद हैं। मार्केट में इम्पेंडिंग रेगुलेटरी चेंजेस, खासतौर पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में, और ब्रॉडर स्टॉक मार्केट साइकिल्स के उतार चढ़ाव। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और रियल रिस्क्स हैं जो मेन ब्रोकरेज रेवेन्यू स्ट्रीम को हिट कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अब ये बिजनेस अग्रेसिवली लेंडिंग और एसेट मैनेजमेंट में डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो चलिए अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर आते हैं, लेसन्स फॉर मॉडर्न फाउंडर्स। इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? अगर हम इन दोनों मेंटल मॉडल्स को साइड बाय साइड रखें तो फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ है टिपिकल स्टार्टअप जो महंगे एड से ग्रोथ को खरीदने की कोशिश करता है, हाई कैक रखता है, हर वक्त नई वैल्यूएशंस चेज करता है और वीसी फंडिंग पर टोटली डिपेंडेंट होता है। दूसरी तरफ ये अप्रोच है जो ट्रस्ट के थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ अर्न करती है, जीरो कैक रखती है, पेपर वैल्यूएशन की जगह रियल प्रॉफिटेबिलिटी चेज करती है और पूरी तरह बूटस्ट्रैप्ड रहती है। ये क्लियर अंतर्भेद मार्केट हाइप और एक सस्टेनेबल बिजनेस लॉजिक के बीच के गैप को ब्रिलियंटली हाईलाइट करता है। इस पूरे डीप डाइव से निकलने वाले कोर ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स बिल्कुल सीधे हैं। नंबर 1, ग्रेट कंपनीज हमेशा बहुत ही पेनफुल मार्केट फ्रिक्शन को ढूंढकर सॉल्व करती हैं। नंबर 2, प्राइसिंग को ट्रांसपेरेंट रखना अपने आप में एक बहुत ही हटके कंपेटिटिव वेपन है। नंबर 3, कस्टमर का ट्रस्ट किसी भी महंगे पेड एक्विजिशन कैंपेन से ज्यादा तेजी से कंपाउंड होता है। नंबर 4, अपने यूजर्स को एजुकेट करना एक जेन्युइनली पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन सकता है। और आखिर में कैश बर्न नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी ही आपकी मार्केट सर्वाइवल और सच्ची फ्रीडम इंश्योर करती है। और अब आखिर में इस पूरे विश्लेषण को हम एक फाइनल बेहद प्रोवोकेटिव सवाल के साथ क्लोज करते हैं। क्या आने वाला कल उन मॉडर्न स्टार्टअप्स का होगा जो बहुत शोर मचाकर और कैश बर्न करके लाउडली ग्रो करते हैं, या उन सस्टेनेबल और शांत कंपनीज का जो मार्केट प्रॉब्लम्स को एक्चुअली डीपली सॉल्व करती हैं? ये एक ऐसा थॉट है जो हमारे स्टैंडर्ड बिजनेस सोच को पूरी तरह चैलेंज करता है। इस पर रुककर सोचना जरूर बनता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नए इनसाइट्स के साथ फिर मिलेंगे।